क्या आप लोग अपने भाग्य को बदल सकते हो? आज के टॉपिक में आप लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना इस टॉपिक को। तो दोस्तों, अगर तुम लोग अपना भाग्य बदलना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा और तुम लोग को समझना पड़ेगा कि ये जो हमारा ह्यूमन बॉडी है ये कैसे बना हुआ है। हमारा ह्यूमन बॉडी दो चीज़ों से बना हुआ है, कर्मों से बना हुआ है, एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म। मान लो तुम पिछले 8800 योनियों में जितने भी तुमने अच्छे बुरे कर्म किए होंगे उसके अनुसार तुम्हें ह्यूमन बॉडी मिला। अब देखो, ह्यूमन बॉडी तुम्हें तभी मिलता है जब तुम थोड़े अच्छे कर्म करते हो और पाप कर्म भी करते हो, दोनों का मिक्सचर के साथ तुम्हारा एक ह्यूमन बॉडी बनता है। तो किसी के ज़्यादा अच्छे कर्म होते हैं तो वो जल्दी सक्सेसफुल हो जाता है, और किसी के कम अच्छे रहते हैं, किसी के बहुत ज़्यादा बुरे कर्म रहते हैं तो उसे थोड़ा सा लेट लगता है सक्सेसफुल होने में। अब देखो, बात आती है यहाँ पर कि हमारा ह्यूमन बॉडी का पर्पस क्या है। अगर हम लोग इतनी सी चीज़ समझ जाए कि हम लोगों ने जो कर्म किए उसके अनुसार हमें ह्यूमन बॉडी मिली, और ह्यूमन बॉडी में जो भी चीज़ होने वाली है, जो भी सुख दुख आने वाले हैं वो अकॉर्डिंग टू हमारे कर्मा होंगे, और उसी के अनुसार हमारी किस्मत भी डिसाइड होती है। इसी को तुम लोग किस्मत कह देते हो। किस्मत बेसिकली कुछ है ही नहीं, तुम्हारे कर्मों का खेल को ही हम लोग किस्मत कहते हैं। तो अभी सबसे पहले समझने की बात यह है कि हमारी पास्ट कर्मा हमारे बॉडी पर किस तरह इफेक्ट करती है। बहुत ही ध्यान से समझना। हम लोग जब मेहनत करते हैं, मान लो तुम किसी फील्ड में जा रहे हो, मेहनत करने की कोशिश कर रहे हो, अब जो तुम्हारे पहले के कर्मा है वो तुम्हारे ऊपर इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पीछे एक बहुत बड़ा गोदाम पड़ा हुआ है। उस गोदाम से तो तुम्हारे कर्मा आने ही है, मतलब उस कर्मों का रिजल्ट भी आना है, सुख या दुख, दो ही चीज़ आएंगे उसके रिजल्ट। तो मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो, अचानक से तुम्हारे घर का पंखा खराब हो जाएगा। तुम बहुत मेहनत से जा रहे हो अपने कॉलेज, तुम्हारा अचानक से गाड़ी ख़राब हो सकता है। तुम जैसे कॉलेज जाओ, कोई टीचर तुम्हें डांट सकता है, कोई टीचर तुम्हें ऐसा रिमार्क दे देगा कि भाई तुम फेलुअर हो, इस तरह से। तो तुम्हारे ऊपर बहुत प्रकार की दुख आ सकती है, क्योंकि ये तुम्हारी पास्ट कर्मा है। तो ये तुम्हारे अभी के कर्मा में, जो तुम्हारे अभी नवीन कर्मा है, उस पर इफेक्ट होगी। अब चाहे वो सुख हो सकता है या दुख हो सकता है। अब देखो, जैसे कुछ लोग पैसा कमाना शुरू करते हैं, फिर वो पैसा कमाते कमाते हैं फिर वो गलत रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं कि भाई मुझे 2 नंबर पैसा चाहिए, या फिर मैं उस तरीके से पैसा कमाना चाहता हूँ, आसानी से पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं आसान काम करके बहुत ज़्यादा अमीर बन जाऊँगा। तो उनको सुख की प्राप्ति होते जाती है। वो लोग ख़राब काम कर रहे हैं, वो लोग गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, फिर भी वो लोग अमीर बनते जाते हैं। तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई ये क्यों अमीर बनते जा रहा है, जबकि उसके पास्ट के कर्मा उसके अभी के कर्मा में इफेक्ट हो रहे हैं। अभी वो चाहे चाय की ठेले भी खोल लेना भाई, तभी भी वो अमीर बन जाएगा। अभी वो चाहे कब बेच ले, वो मोबाइल ही बेच दे मेरा, वो भाई मोबाइल भी बिक जाएगा उसका सब कुछ अच्छा ही चलेगा, क्योंकि उसके गोदाम में से निकल कर अच्छे कर्मा आ रहे हैं उससे सुख पहुंचाने के लिए। अब यहीं पर लोगों को लगता है कि भाई उसके इतना अच्छे कर्मा कैसे हैं, मतलब मेरे क्यों नहीं है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ कि भाई कैसे तुम अपने कर्मा को मिटा सकते हो, कैसे तुम अपने पीछे खड़े गोदाम को मिटा सकते हो, और तुम अपनी भाग्य, अपनी किस्मत को बदल सकते हो, जो हमारा वीडियो का टॉपिक है। बात बहुत ध्यान समझो भाइयों। हम लोग को अपने भाग्य को बदलने के लिए सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, और इन्हीं 3 चीज़ों को मैंने प्लस करके एक फॉर्मूला बताया है, जो कि 3 फॉर्मूला मैं तुम्हें बताऊंगा जिससे तुम अपने भाग्य को बदल सकते हो। तुम्हारे पास्ट कर्मा मिट जाएंगे, और ये चीज़ 100% वर्क करती है। तो सबसे पहले 3 एलिमेंट कौन से हैं? पहली होती है नाम जप। देखो भाई, अपने हम लोग को भाग्य को बदलना है तो सबसे पहले हम लोग भगवान का इशारा ले सकते हैं। राम राम तुम्हारे हृदय में रहेंगे, राम नाम जाप कर रहे हो तुम, भोलेनाथ भोलेनाथ कर रहे हो, कोई भी नाम जाप, जो भी भगवान तुम्हें पसंद है, जिस भी भगवान से तुम रिलेट कर पाते हो खुद को, जिसकी भी पर्सनैलिटी तुम्हें अच्छी लगती है, जिस भी भगवान को तुम अपने दिल से मानते हो, उसकी नाम जाप तुम्हें करनी होगी। भाग्य को बदलने का सिर्फ 3 ही है फॉर्मूला जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ अभी। सेकेंड जो एलिमेंट होती है वो है हार्ड वर्क। तुम्हें अपना खून पसीना बहाना पड़ेगा दोस्त, तुम्हें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें दिन रात अपने काम से प्यार करना पड़ेगा, तभी तुम अपने भाग्य को बदल सकते हो। क्योंकि पास्ट कर्मा आएंगे तुम्हें दुख देने के लिए, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें डटे रहना है, तुम्हें टिके रहना है। चाहे कितना भी दुख आ जाए, तुम्हें मेहनत करना नहीं छोड़ना है, तुम्हें खून पसीना बहाना नहीं छोड़ना है। तीसरी चीज़ जो है वो है गुड इंटेंशन। अब गुड इंटेंशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि तुम्हारा हार्ट प्योर होना चाहिए, तभी भगवान जल्दी से जल्दी तुम पर कृपा करेंगे, तुम पर वो तुम्हारा कल्याण करेंगे। इसीलिए गुड इंटेंशन तुम्हारा होना चाहिए। ये नहीं कि तुम गलत रास्ते को चुन रहे हो पैसा कमाने के लिए, तुम गलत रास्ते को चुन रहे हो जल्दी सक्सेसफुल होने के लिए। तुम्हें सही रास्ते को चुनना है और गुड इंटेंशन रखना है। किसी के प्रति तुम्हें गलत नहीं सोचना है, कोई भी ऐसा व्यवचार नहीं रखना है कि भाई मैं ये करूँगा वो करूँगा, मैं नौकरी होने के बाद मैं ये कर लूँगा, या फिर मैं बिजनेस मेरा जब चलने लगेगा तो मैं
मैं ये करना शुरू कर दूंगा, मैं गलत काम करना शुरू कर दूंगा। भाई ऐसा नहीं रखना, तुम्हें गुड इंटेंशन के साथ वर्क करने की कोशिश करनी है। तो ये 3 एलिमेंट है। अब इन 3 एलिमेंट को मिला के मैंने 3 फॉर्मूला बनाए हैं जो कि तुम्हें ध्यान से सुनना है और इस फॉर्मूला को फॉलो करना है ताकि तुम भी जल्दी से जल्दी अपने पेट को बदल पाओ। सबसे नंबर 1 फॉर्मूला, नाम जप प्लस गुड इन्वायरमेंट प्लस हार्ड वर्क। तुम्हें हृदय में राम जी को बसाए रखना है, तुम्हें अच्छी इन्वायरमेंट में रहना है, ऐसी इन्वायरमेंट में रहना है जहाँ पर तुम हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा कर पाओ, स्मार्ट वर्क भी कर पाओ और तुम्हारा सही गुरु हो। सही इन्वायरमेंट में तुम्हें रहना है जहाँ पर तुम सही गुरु, सही जगह पर सही तरीके से हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क कर पाओ। और अगर नहीं भी कर पाओ तो अच्छी इन्वायरमेंट में कम से कम रहने की कोशिश करनी है, प्लस खुद हार्ड वर्क करनी है भाई। तो फॉर्मूला नंबर 1 यही कहता है कि नाम जप करते रहना है, अच्छी इन्वायरमेंट में रहना है और हार्ड वर्क करते रहना है। सेकेंड फॉर्मूला जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, आइसोलेशन प्लस हार्ड वर्क प्लस नाम जाप। तुम्हें अकेले में रहना है। देखो भाई मेरे यहाँ आसपास कोई नहीं है, मैं अकेले रहता हूँ, तो मैं अकेले में रहना है, नाम जप करना है क्योंकि तुम्हारे पीछे कोई होना चाहिए। अकेले बहुत ही कम आदमी लोग रह पाते हैं भाई। अकेले रहना एक बहुत बड़ी आर्ट है और ये बहुत लोगों से हैंडल हो पाती है। जिसके पीछे भगवान होते हैं ना भाई, वही अकेले रह पाता है। इसीलिए तुम्हें अकेले में हमेशा भगवान को याद रखना क्योंकि वो तुम्हारे साथ खड़े थे। तो आइसोलेशन, अकेले रहो, नाम जाप करो, अंदर अंदर राम 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 राम, भोलेनाथ भोलेनाथ, शिव शिव, जो भी नाम तुम्हें पसंद है, प्लस हार्ड वर्क। अपने खून पसीने को बहा दो भाई। दुख चाहे 1000 आ जाए, तुम्हें नहीं घबराना है, तुम्हें अपना काम करना है, तो अपने काम को नहीं छोड़ना। अगर तुम पढ़ाई करते हो पढ़ाई करते रहो, चाहे कितने भी दुख आ जाए। अगर तुम मेरी तरह वीडियो बनाते रहो, हर दिन वीडियो बनाओ। अगर तुम किसी यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो भाई, वहाँ पर अपना 100% दो। किसी भी सिचुएशन में तुम्हें हार्डवर्क और नाम जाप नहीं छोड़ना है, अकेले में रहना है। तो फर्स्ट और सेकंड में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है भाई, नाम जाप और हार्डवर्क ये हमारा मेन चीज़ है। अब जो थर्ड फार्मूला है ये बहुत ही यूनिक फार्मूला है और ये बहुत ही जल्दी वर्क करता है। तुम्हारा किस्मत ये बहुत जल्दी बदल देगा। थर्ड फार्मूला ये है, थिंक यू आर नॉट एग्जिस्टेड एनी मोर। तुम्हें ये सोचना है कि तुम्हारी कोई हस्ती नहीं है, तुम मिट चुके हो। ठीक है, आज क्या सोचो कि तुम मर चुके हो, तुम अब जिंदा ही नहीं हो, तुम कोई आदमी हो ही नहीं। अब ये फॉर्मूला करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन ये अगर तुम कर लेते हो तो किस्मत बहुत जल्दी बदलती है। तो जब तुम खुद को सोचोगे कि भाई अब मैं नहीं बचा, अब मैं मर चुका हूँ, मेरा कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, उसके बाद तुम्हें ऐसे जीना है जैसे तुम सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म करने के लिए ही बने हुए और धरती पर तुम एज अ गॉड के स्वरूप में आए हो अच्छा कर्म करने के लिए। जरा सोचो कि मैंने तुम्हें क्या कहा। मैंने तुमसे कहा कि सबसे पहले तुम्हें सोचना है कि मैं एग्जिस्टेड ही नहीं करता हूँ, मेरी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मैं कोई आदमी हुई नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, एक गॉड की आत्मा हूँ और मैं इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ अच्छे काम करने आया हूँ। मैं इस धरती पर पॉजिटिविटी फैलाने आया हूँ, हर एक आदमी की मदद करने आया हूँ। अगर किसी को इंस्पायर कर सकता हूँ तो इसे इंस्पायर करने आया हूँ। अब ये तीसरा फॉर्मूला अगर तुम लोग किसी भी चीज़ में अप्लाई करते हो ना भाई, तुम्हारी किस्मत बहुत जल्दी बदलेगी। समझ लो, तुम्हें सोचना है कि भाई मैं हूँ ही नहीं, आई एम अ आत्मा, मैं एक आत्मा हूँ, मेरा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मैं सिर्फ अच्छा काम करता हूँ, मेरे हाथ से सिर्फ मंगलमय वाला ही कार्य होता है और मैं भगवान को हमेशा याद रखता हूँ। ये 3 फॉर्मूला अगर तुम अप्लाई करते हो तो तुम्हारी किस्मत बदलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। तुम्हारे पीछे वाला जो कर्मों का गोदाम है वो भी नहीं बचेगा। अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो कि मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था, मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। पैसे के ऊपर है कि भाई अगर तुम लोग को पैसा कमाना, अगर तुम लोग को पैसा चाहिए तो तुम लोग पैसा कैसे कमाओगे और इसका फॉर्मूला क्या होता है। बहुत ही सिंपल फार्मूला है। अगर तुम लोगों ने ये फार्मूला अप्लाई कर लिया ना भाई तो पैसा तुम्हारे पास जरूर चल के आएगा। बहुत सिंपल सा हैबिट वाला फार्मूला है। सबसे स्टेप नंबर 1 आता है इस फार्मूला का, इंथुजियाज्म। तुम्हें हर काम को इंथुजियाज्म के साथ करना है। ऐसे वैसे नहीं करना है भाई कि मैं लो स्टेटस पर्सन हूँ, मैं ऐसे रहता हूँ, मेरे बॉडी में ताकत नहीं। भाई हम लोग को हर काम करना है छाती ठोकते हुए, हर काम में इंथुजियाज्म करना है, हर काम में हम लोग को उत्साह पैदा करना है। हम लोग कोई भी काम मेडिक्योरिटी के साथ नहीं करेंगे, हम लोग कोई भी काम एवरेज वाला काम नहीं करेंगे भाई। हम लोग हर काम को उत्साहपूर्ण होकर काम करेंगे। अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोग पढ़ाई में उत्साह जगाएंगे कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, ये फिगर कैसी है, ऐसे हम लोग को काम करना है। सेकेंड, वर्क फास्ट प्लस नो प्रोकास्टिनेशन। सेकेंड स्टेप में तुम्हें क्या करना है कि आज का काम आज को ही खत्म कर देना। अगर आज तुमने सोच लिया कि भाई मैं आज एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा तो आज की आज एक वीडियो रिकॉर्ड करके खत्म कर देना है और इसे एडिट कर लेना है। अगर तुमने आज सोच लिया कि भाई मुझे आज इंजीनियरिंग का ये चैप्टर नंबर 1 आज मुझे पढ़ना है, ख़त्म करना है तो भाई तुम्हें उसे पढ़ना ही होगा। लेक्चर देखो, 2 घंटे लेक्चर देखो, फिर नाम जप करो, फिर लेक्चर देखो, ये होता है। थर्ड, गुड इंटेंशन। वही बात, कोई भी काम करते वक्त गुड इंटेंशन रखनी है भाई।
गलत नहीं सोचना है, कोई भी गलत काम हमसे हो ना पाए यही सोचना, हम लोग को लोगों के बारे में अच्छा सोचते हुए ये काम करना है। स्टेप नंबर 4, बी पावरफुल। देखो भाई, पावरफुल बनना पड़ेगा, तुम्हें शक्ति चाहिए होगी, कोई भी काम तुम विदाउट पावर शक्ति के कैसे कर पाओगे। बी जैक्ड, इसी में आता है भाई कि भाई मतलब अपने आप को ताकतवर बनाओ, अपने आप को इतना एक्सरसाइज करो, इतना खाओ, 4 लीटर दूध पियो, कुछ भी करना है करो, लेकिन अपने आप को ताकतवर बनाओ, तभी तुम पैसे कमा पाओगे। पैसा डायरेक्टली तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा जब तक तुम्हारे पास बॉडी नहीं है। तो बॉडी बनाना बहुत ज़रूरी है भाई, मैं तुम्हें लगातार बोलते जा रहा हूँ। एक्सरसाइज करो, अच्छी खाना खाओ, बेकार खाना मत खाओ, सात्विक भोजन खाओ, नॉनवेज भी मत खाओ। मैं तो कहता हूँ भाई, अगर तुम वैसा काम कर रहे हो तो खा सकते हो, बाकी नहीं खाओगे तो अच्छा रहेगा, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, वरना मैं तुम्हें नहीं बोल सकता हूँ कुछ, तुम खा सकते हो भाई। स्टेप नंबर 5, बिलीव इन गॉड। तुम्हें गॉड में बिलीव करना ही होगा। तुम उत्साह के साथ काम कर रहे हो, तुम कोई भी काम नहीं टाल रहे हो, तुम अच्छे इंटेंशन के साथ काम कर रहे हो, तुम पावरफुल बना रहे हो खुद को। अब तुम्हें बिलीव करना है गॉड पर कि भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, मैं उनको सभी काम समर्पित कर देता हूँ। कोई भी काम करो उनको समर्पित कर दो। बी ग्रेटफुल एंड हैव फेथ, मतलब उनके प्रति ग्रेटफुल रहो कि भगवान जो करते हैं वही करते हैं, उन्हीं की कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। करते हो आप भगवान, मेरा तो बस नाम हो रहा है, ऐसा सोच के तुम्हें हर काम करना है। अगर तुम ये काम करते हो, पैसा कुछ नहीं है भाई इस जीवन में, तुम्हारे पास करोड़ों की संपत्ति होगी, पैसा को अगर तुम लोग वैल्यू देते हो ना भाई, तो फिर पैसा तुम्हारे पास नहीं आएगा। जैसे तुम लोग एक लड़की को वैल्यू देते हो तो लड़की तुम्हारे पास कभी नहीं आती है। जिस दिन तुम उसे वैल्यू ही देना छोड़ देते हो, वो तुम्हारे पास आ सकती है, प्रोबेबिलिटी होती है, गारंटी नहीं होती है। तो वैसा ही पैसों में है भाई, अगर तुम पैसों को सीरियस ले रहे हो तो पैसा तुम्हारे पास नहीं आएगा। इसलिए ये सब काम करो, उत्साह के साथ काम करो, फास्ट काम करो, अच्छे इंटेंशन के साथ काम करो, गॉड पर भरोसा रखो, फेथ रखो, ग्रेटफुलनेस के साथ काम करते रहो। अब लास्ट चीज़ यही बताना चाहूँगा भाई कि हार्डवर्क, नाम जप, गुड इंटेंशन, स्मार्ट वर्क, अच्छा गुरु। आखिर में बोलना चाहूँगा भाई, एक अच्छा गुरु ढूंढो। अगर तुम मुझे फॉलो करते हो और मेरी वीडियो देख रहे हो तो तुम मेरी वीडियो को देख कर उसे फॉलो करो। और आज का मेरा रिमाइंडर ये है कि क्या तुम अच्छी ड्रेस पहन रहे हो, क्या तुम खुद को सेलिब्रिटी की तरह ड्रेसिंग सेंस करवा रहे हो, क्या तुम इम्प्रिंट ट्रिगर को यूज़ कर रहे हो, क्या तुम लोगों को देख रहे हो, क्या तुम सेलिब्रिटी को देख के उनकी तरह ड्रेसिंग सेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। सेकंड, क्या तुम अच्छा खाना खा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या तुम अच्छा खाना खा रहे हो। थर्ड, क्या तुम अपने आप को टॉप 1% बनाने के लिए काम कर रहे हो, क्या तुम अपनी बॉडी, अपनी पैसों पर वर्क कर रहे हो, क्या तुम कोई स्किल सीख रहे हो, क्या तुम फास्ट बनना सीख रहे हो। ये है तुम्हारा आज का रिमाइंडर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपनी किस्मत को बदलने का स्टेप 1 आज से ले लो। आप सभी हार्डवर्क करो, अच्छे इंटेंशन के साथ काम करो, राम जी को याद करते रहो, वही पूरी संसार को चला रहे हैं, वही सबको चला रहे हैं, मैं और तुम कुछ नहीं है। तो आज के वीडियो का एंड करते हैं। जय श्री राम बोल के, जय श्री राम।